राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो कहिए कैसे हो आप। तो आज मैं आपको कुछ तुलसा जी के बारे में बताना चाह रही हूँ कि तुलसा जी की पूजा हमें अवश्य ही करनी चाहिए और तुलसा जी की पूजा करने के फ़ायदे मैं आपको बता रही हूँ। तो हमें अपने घर में एक तुलसा माता का पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। कि होता क्या है कि हम जो पूजा पाठ करते हैं, जैसे हम नित्य में सुबह की पूजा करते हैं तो हमें सूरज को रख देते हैं, एक लोटा जल हमें तुलसा माता को भी अवश्य देना चाहिए। और देखो कितनी हरी भरी तुलसी माता हो रही हैं। होता क्या था कि मेरी भी तुलसी माता कई बार ऐसे सूख जाती थी, लेकिन अब इनको पूरा 1 साल हो गया है ये नहीं सूखी है। मैंने एक आश्रम में गई थी तो मैं समझ रही थी कि तुलसी माता 1 साल तक ही रहती हैं, ये सूख जाती हैं। वहाँ के पुजारी ने बताया कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, तुलसी माता नहीं सूखती। तो उन्होंने एक सीक्रेट तरीका बताया था कि देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपकी तुलसी माता हरी भरी रहेंगी। आप एक काम करना, जैसे ही पौधा लगाओगे तो कुछ दिन बाद क्या होगा कि उन पर जो मंजरी जो आ जाती है, जैसे ये हमारी उससे ही तुलसी माता पक जाती है। जैसे ये मंजरी है ना, ये वाली जो मंजरी है ना, उसको हल्के से नाखून में, बहुत ज़्यादा न लगाना, और हल्के से ऐसे करके नाखून से इनको ऐसे ऐसे हटाते जाना। इनको ऐसे छोटी सी तुलसा सी वही आ जाती हैं ये, और 5-6 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद ही आ जाती है। तो जैसे 8 दिन बाद या आप 10 दिन बाद ये सब हटाते रहना, तो आपकी तुलसा माता ग्रोथ करेंगी और पूरी अपने गोल हो जाएंगी एकदम। और जो इनके पीले पत्ते होते और इनकी तुलसा माता की जो भी मंजरी है ना, वो उनकी खाद बन जाएगी। उस मंजरी को क्या करेंगे, उन्हीं की जड़ में ऐसे ही डाल देना है। तो ये ऐसे ही आपको ये तुलसी माता की ये सारी मंजरी ऐसे ही हटा देनी है। और इनको हटाने के बाद आपको एक गमले में डाल देना है। इससे आपकी तुलसा माता एकदम रहेंगी हरी भरी, एकदम मुस्कुराती हुई। और ये पीले पत्ते होते हैं ना, इनको ऐसे करके झाड़ देना। जो भी पत्ते इधर उधर गिरते हैं उन्हें इधर उधर न फेंकना, उनको माता के गमले में, तुलसी माता के गमले में ही नीचे डाल देना इस प्रकार से। तो आपकी तुलसी माता एकदम हो जाएंगी हरी भरी। हमें अपने पौधे, ख़ास तौर से तुलसी माता और अपने पौधों को बड़े अच्छे तरीके से रखना चाहिए। ये कोई यहाँ टेबल पर नहीं लग रहा है पौधा, ये बाहर मेरी सीढ़ियों पर रखा हुआ था, तो मैंने इसको ये आपको दिखाने के लिए यहाँ रख दिया है। हर साल मेरी तुलसा जी बहुत जल्दी सूख जाती थी। तुलसा जी के तो अनेकों फ़ायदे हैं। हमें इसमें से 4-5 पत्ते, ऐसे 5 पत्ते लगभग, बहुत ज़्यादा भी हर चीज़ की अति तो नुकसान, चाहे हमें फ़ायदा कर रहे हैं, लेकिन जो जिस चीज़ की अति होती है वो नुकसान करती है। तो हम ये 4-5 पत्ते डेली, ये 5 पत्ते हम लेंगे और इनको ऐसे करके पानी के संग ही निकल जाएंगे। और इनको वैसे मतलब दांत नहीं लगाते हैं, क्योंकि इनमें एक प्रकार का कीड़ा भी होता है, वो हमारी दांतों के लिए नुकसान करता है। तो हम केवल इसे पानी के माध्यम से टैबलेट सा बना के इसे हम निगल लेंगे। और हमें ये डेली ही 4-5 पत्ते खाने हैं। इसके लिए तुलसी माता को अपने घर में हरा भरा रखें, क्योंकि हमें पूरे महीने तुलसी माता, भोग के लिए भी तुलसी माता चाहिए। तो ऐसे करके हम इस मंजरी को हटाते जाते हैं। तुलसी माता के अनेकों फ़ायदा हैं। जिस घर में तुलसी माता होती हैं उस घर में कोई मतलब अनहोनी घटना नहीं होती है, बहुत से काम नहीं बिगड़ते हैं। अब इससे हमें बहुत लाभ होते हैं तुलसी माता से। प्रत्येक घर में तुलसा जी के 1 या 2 पौधा अवश्य होने चाहिए। पूजा के लिए एक हो, अभी आप बाकी भी लगा सकते हो, लेकिन एक पौधा तो हम अवश्य ही लगाएं तुलसा माता का, और उनकी निरंतर सेवा करें, पूजा करें, पाठ करें। देखिए, जिस घर में तुलसा माता हरी भरी रहती हैं उस घर में आती है सुख समृद्धि। जिस घर की तुलसा माता हंसती खिलती रहती हैं, इनके बच्चे खिलते रहते हैं, उस घर में अनेकों प्रकार की खुशियाँ आती हैं। तो ये सारी मंजरी इस प्रकार से मैंने ये सब मंजरी हटा दी है। देखो ये सारी हट गई है इसके ऊपर से। अब इसमें कोई मंजरी नहीं दिख रही है। इसमें एक आध पत्ता जैसे पीला दिख रहा है, जैसे ये पीला पत्ता है, इसको भी हम तोड़ के और इसी गमले में डाल देते हैं। और पहले, सबसे पहले मंजरी तोड़नी है, इसके बाद जहाँ भी दिख रही हो, और जिस दिन फुर्सत में हो, 10 दिन बाद, 8 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, जैसे भी आपका टाइम हो उस हिसाब से ही ये कर लिया करें। सारी मंजनी और पीले पत्ता इस तुलसा जी में डाल देते हैं यहीं। तो अब इनकी कर देते हैं हम ऐसे करके। कोई चाकू है, या आपके पास हंसिया है, या आपके पास खुरपी है,
जो भी आपके पास से है उसी से हम ऐसे करके इनकी गुदाई कर देते हैं। कुछ टाइम निकालिए तुलसी माता की सेवा के लिए, ये इनकी सेवा है तो हम ये सब करते हैं। तो इनको ऐसे ही हम करते हैं। अब क्या है कि इसको करने के बाद हमें प्रतिदिन तुलसाजी में, अब जैसे देख लें गर्मी है, तुलसाजी में जितनी कमी हो 1-2 लोटा जल तो हम वैसे ही चढ़ाते ही हैं। और सब लोग तुलसाजी में जल डालें इस प्रकार से, क्योंकि तुलसी माता की इस प्रकार सेवा करने से काफ़ी लाभ मिलता है। अब देखिए हम तुलसी माता को चढ़ाएंगे इसमें 1 लोटा जल, और ये चाकू यहाँ से हटा देते हैं हमने, इसी से इसकी ये गुदाई करिए। ये 8-10 दिन में करना बहुत ज़रूरी होता है, इसी से तुलसी माता हरी भरी होती हैं। और जो अपने इसमें मंजरी और जो पत्ते डाले हैं उनकी क्या है कि उनकी बन जाएगी खाद। तो इनको ये खाद भी समय समय से लगती रहती है, इसको हरी खाद बोलते हैं। तो ये हरी खाद तुलसी माता की इसी में डाल देते हैं, और हमारी किसी पैरों में भी ना पड़ेगी। इसमें सूखी ये डंडियाँ हैं जैसे छोटी मोटी ये हैं, और तुम्हारी यहाँ पे भी है, इनकी सफाई के लिए ये सब ऐसे ये है। ये यहाँ से ये डंडी है ना, इसको ऐसे हटा देते हैं तो इसमें एक छोटी सी देखो ये डंडी है ये वाली, तो ऐसी काफ़ी डंडियाँ हो जाती हैं। अब यहाँ पे भी एक लग रही है, तो ये सारी हो जाएंगी। इनको हम क्या करेंगे, इनको हम इसी में डाल देंगे, और फिर इसके बाद में हम जल डाल देते हैं। फिर करते हैं तुलसी माता की पूजा। तो सुबह हम क्या करेंगे कि हमें सुबह धूप दिखा देते हैं, मतलब तुलसी माता की जो हम आरती करते हैं सुबह उससे करते हैं। तुलसी माता के रोली अवश्य लगाएं, क्योंकि रोली लगाने से माता का श्रृंगार होता है। इस प्रकार से हमें रोली डेली लगानी है पूजा में। तुलसी माता की जड़ में लगाएं रोली, और तुलसी माता की बड़ी भक्ति भाव से पूजा करें कि ये तो देखो पौधे तो जैसे कहते हैं ना सजीव, ये तो सजीव हैं, और हमें पता है ये निर्जीव नहीं है, ये सजीव हैं, ये माता के रूप में, और ये तुलसी माता हैं। इनकी पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। फिर उसके बाद में हम दिखाते हैं इनको धूप बत्ती। तो इस प्रकार माता की जो भी तुलसी माता की आरती आप गाती हैं वो आरती गा लें, और जो आरती न गाएँ तो 7 बार तुलसी माता को ऐसे घुमाएं। कोई आरती हम खंडित नहीं गाएं, अगर हम पे टाइम नहीं है तो हम 7 बार ऐसे घुमा दें, लेकिन किसी भी आरती को खंडित ना गाना चाहिए। या तो गाओ पूरे विधि विधान से गाओ, अगर पूरे विधि विधान से नहीं आ रहे, वैसे भी हमारी डेली की जो आरतियाँ होती हैं उन्हें हम ये नहीं ओम जय जगदीश हरे जय भक्तजनों के शंकर और फलाना ठिकाना ये और आरती कोई ख़त्म उसके बाद में रख देते हैं दीपक, ऐसे ना करें। हम पूरे अपने श्रद्धा से भक्ति से भगवान की आरती करें। चरणों की वंदना करते आज मुकुट की और चेहरे की और ऊपर तक आरती ले जाएं, और भगवान के अच्छे से पूरी आरती करें, आरती को खंडित ना करें। और फिर अपना, या आप पर टाइम नहीं है तो 7 बार घुमा दें, ऐसे 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करके 7 बार घुमा के, और यहाँ एक मंगल चिन्ह बना के और इसको रख दें। सुबह तो सुबह धूप बत्ती रखें, और शाम के समय आप दीपक रख देना, क्योंकि सुबह तो धूप बत्ती से पूजा हो जाती है, और शाम को आप यहाँ पर रखें दीपक। तो ये यहाँ पर नहीं रखी हुई हैं तुलसी माता, इनको तो मैंने बाहर से डिब्बे से उठा के यहाँ रख लिया है आपको दिखाने के लिए। वहाँ बारिश हो रही थी, मेरा मन था कि आज मुझे यही करना है तुलसी माता की, क्योंकि मेरी तुलसी माता हर साल सूख जाती थी। आपके तो मुझे लगा कि मेरे आंगन में तुलसी माता खिल रही हैं, ऐसे ही सबके आंगन में खिलें। तो फिर शाम के समय में ऐसे यहाँ दीपक रख देती हूँ। दीपक को तुलसी माता की जड़ से थोड़ा दूर रखें, ताकि होता क्या है कि तुलसी माता की जड़ में ये पहुँच जाती है तो उसका वो रहता खतरा, मतलब इनको झुलस जाती हैं ये। तो या तो इसके थोड़े पास में नज़दीक में कहीं पे भी रख दें दीपक, थोड़ा इधर उधर भी रख सकते हो कि आप इधर रख दें देख के साइड, जहाँ पे भी तुलसी माता की वो होती है ना उस जगह ये दीपक रख दें। और इस प्रकार से करें तुलसी माता की सेवा। आप अवश्य करके देखना, आपको 1 महीने में ही काफ़ी लाभ मिलने लगेगा हर चीज़ में। और लाभ क्या है, धन तो ऐसा है कि ज़्यादा भी धन होता है लेकिन मन में चैन नहीं है तो कोई धन का फ़ायदा नहीं है। और हम कम धन में भी बस हमारा मन प्रसन्न रहे और हम खुश रहें, तो हम कम धन में भी खुशी हैं। और धन का भंडार भरा पड़ा है लेकिन हमारे दिल में खुशी नहीं है तो कुछ नहीं है। ये छोटा सा उपाय करके देखें, आपको कितनी सुख समृद्धि और आपके मन की कितनी मतलब आपको संतुष्टि मिलती है। ये आप अवश्य करें। छोटा सा उपाय, अपने आंगन में एक तुलसाजी लगाएं। आपके जैसे तुलसाजी हर घर में लगी रहती हैं, लेकिन ये उनके लिए है
जिनके आंगन सूने पड़े हैं, जिनके घर में तुलसा जी नहीं है, वो तुलसा जी का पेड़ अवश्य लगाएं। इस प्रकार से करें तुलसा माता की सेवा। हमें तुलसा माता की सेवा प्रतिदिन करनी चाहिए। कुछ काम तो हमें निश्चित ही करने चाहिए, जैसे 1 लोटा हम पूजा के बाद में तुलसा जी को जल देना, और दूसरा है सूर्यदेव को जल देना। तो ये सारी पूजा लेकिन हमें लगभग 8 बजे के करीब कर लेनी चाहिए। ऐसे नहीं 11 बजे 12 बजे पूजा करनी। पूजा का एक टाइम निश्चित होना चाहिए, और 8 बजे तक लगभग हमारी पूजा हो जानी चाहिए। बाकी का हम काम अपना नहा धो के उसके पूजा के बाद करते रहें। काम तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। अगर हम सोचेंगे कि काम ख़त्म हो जाए तो काम ख़त्म होने वाला नहीं है, फिर हम ऐसे ही रह जाएंगे, हमारे हाथों से कोई पूजा नहीं हो पाएगी। तो हम 8 बजे तक के लगभग सारी पूजा ख़त्म करते हैं। अपनी पूजा ख़त्म करने के बाद जब करें फिर हम अपने काम। तो इस प्रकार से आज का वीडियो मेरा इतना ही। तो डेली करें पूजा भगवान की तुलसा माता की। 1 रोली ज़रूर लगाएं, दूसरा दीपक, और तीसरा जल चढ़ाएं, और चौथे इनकी मंजरी उतारते रहें, और इनके पीले पत्ते और वो खादिनी में लगा दें। तो देखना कुछ दिन बाद ही आपकी तुलसा माता बहुत हरी भरी होंगी। 4-5 पत्ते हम तुलसा जी के डेली खाते रहें। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और हमारे शरीर की रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ाते हैं। 5-6 पत्ते आप रोज़ खाइए, इससे ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि ज़्यादा खाने से नुकसान भी हो सकता है। लेकिन 4-5 पत्ते 6 पत्ते आप जो भी हैं, इतने पत्ते खाने से आपको कोई नुकसान ना होगा और आपको मिलेंगे बहुत से फ़ायदे। तो ये अपने आंगन में ज़रूर लगाएं, और 5-6 पत्ते अवश्य, मतलब होता है ना, केवल सेवा की ही चीज़ नहीं है, ये आपके स्वास्थ्य की भी चीज़ है। सेवा और स्वास्थ्य यहाँ दोनों ही चीज़ मिल रही हैं। तो कहने क्या, लगाइए आप 2-3 पौधे तुलसा जी के, एक पूजा के लिए रखिए और बाकी की अपने घर के स्वास्थ्य और सुख के लिए रखिए। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही। ये ज़रा भी यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं आपको नई नोटिफिकेशन जो मेरे आपको मैं वीडियो डालना चाहती हूँ अपलोड करूँगी वो आप तक आ सके। तो कल मैं आपको देखो बताऊँगी। मैंने अभी ये लोटा ऐसा पड़ा था कि एकदम मतलब ये लग रहा था कि इसको बदल के दूसरा ही लेके आऊँगी मैं, लेकिन मैंने अभी इसको कुछ नहीं, एक एसिड से साफ़ किया है। उसी से साफ़ करने के बाद देखियो क्या लुटिया हो गई है। मैं कह रही थी मैंने इसको तो मुझे देना ही है, इसमें बहुत अंदर वो जम रहा था एकदम नीला नीला। लेकिन अब इस लुटिया को देखिए। तो मैं इसको साफ़ करने की ट्रिप आपको बताऊंगी। आपको घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, आपके घर में ही वो चीज़ मौजूद है जिनसे ये लुटिया, ये मतलब एक ये हमारी ये भी लुटिया है, और ये मैंने अभी दोनों साफ़ करी हैं। तो मैं इनमें काफ़ी टाइम लग गया था, तो मैं आपको बताऊंगी ये मैंने कैसे साफ़ करी है। तो देखिए बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे अभी मार्केट से आई है। इसकी अगर पहले कंडीशन देखते तो ये ऐसी मैंने अलग डाल दी थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन मैंने कहीं से अपना